बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मस्जिद कूफा के बाब सोबान के बाहर मैं मौजूद हूँ और इसकी ये तारीख़ लिखी हुई है 1434 हिजरी। मुझे पढ़ने में ऐसी लग रही है। बाब सोबान है। बाब सोबान से मैं दाखिल हुआ हूँ। सीढ़ियाँ नीचे उतर कर और लकड़ी के इन दरवाज़ों से गुज़रता हुआ मैं बरामदे में दाखिल हो चुका हूँ। ये सामने एक लंबा सा बरामदा है और दूसरा बरामदा ये है। नाज़रीन, इस मस्जिद कूफा में जगह जगह पर मुख्तलिफ़ अंबिया के मुसल्ले हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ अंबिया ने आकर नमाज़ें पढ़ी हैं। जहाँ पर ये लोग इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये मकाम नबी अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हैं और मैं यहाँ से निकल के सेन की जानिब से होता हुआ दीगर मकामात की जानिब गामज़न हूँ। शायद यहाँ पर 40 ऐसे मकामात हैं। ये मेरे हमराही ज़ायरीन, मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये मकाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की। ये वो मकाम है, ये उनका मुसल्ला है। और यहाँ से आगे चलें तो इस बरामदे में ग़ालिबन यही दो मकामात थे, दो मुसल्ले थे, हज़रत इब्राहीम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के, जिनकी आप ज़ियारत कर चुके हैं। नाज़रीन, मस्जिद कूफा बहुत तारीख़ी मस्जिद है और इसकी अभी मैं एक और हैरान कुन तारीख़ी हैसियत अभी बताने जा रहा हूँ आपको। यकीनन ये आपके लिए एक चौंका देने वाली हैरान तारीख़ी हैसियत होगी। नाज़रीन, ये सामने एक मकाम है, यहाँ पर कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मैं इस मकाम की मैं आपको ये मकाम दिखाना चाह रहा हूँ, जिसकी एक इंतहाई तारीख़ी हैसियत है। करीब पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। संडियल सात शमसिया।
सूरज को के जो औकात हैं वो इस मीनार या इस पिलर के साए के हिसाब से तरतीब दिए जाते हैं, शम्स। और ये है मकाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पैगंबर नबी अकरम रिसालत माब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुसल्ला है। आप अस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर नमाज अदा किया करते थे। और ये आपने सात शमसिया का मीनार देखा, जिससे सूरज के औकात इसके साए के हिसाब से मुकर्रर किए जाते हैं। ये एक कदीमी वज़ू खाना, जब टूटी का कोई कंसेप्ट नहीं था, दरमियान में पानी भरा हुआ है और जगह बनी हुई है और खुद ब खुद पानी नीचे की तरफ आता है और लोग यहाँ से पानी पी लेते हैं। एक ज़माने में इस तालाब के बारे में ये भी मशहूर था कि तूफ़ान नूह इसी तालाब से, जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहीं से आया था। लेकिन मैं इर्द गिर्द अच्छी तरह से देख रहा हूँ कि कहीं पे कोई कतबा या कोई ऐसी इबारत या कोई तहरीर मुझे मिल जाए जिसकी मैं अक्सबंदी करके दिखा सकूं कि इस मकाम की अथेंटिसिटी या इस तालाब की अथेंटिसिटी क्या है। मैंने तमाम ज़ियारात के दौरान ये कोशिश की है कि मैं इबारतों को, कतबों को, तहरीरों को अक्सबंद करूं और उनकी अथेंटिसिटी नाज़रीन तक पहुंचाऊं। बहरहाल फ़िलहाल मुझे कोई ऐसी आसपास इस तालाब से मुतल्लिक, इस वज़ू ख़ाने से मुतल्लिक कोई इबारत या तहरीर नहीं मिल रही है। चले नाज़रीन, मैं अगले मकाम की तरफ चलता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इजाज़त चाहूँगा। मुझे चूँकि गर्मी काफ़ी है, मुझे प्यास लगी हुई, मैं पानी पीने के बाद दोबारा आपके साथ कनेक्ट होता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकाम बैतुल तश्त पे, और यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा की जाती है। और इसके बिल्कुल सामने है मकाम दक्कतुल क़ुज़ा, अमीरुल मोमिनीन या मालिकी व मुमल्लिकी व मुनअमी व मुतगम्मिदी बिन्निअम अज्साम मिन गैरि इस्तिहक़ाक़। और नाज़रीन, मुझे अब ये कन्फर्म हो गया क्योंकि मैंने अभी मस्जिद कूफा का नक्शा देखा है। तो मस्जिद कूफा के नक्शे में बिल्कुल मैं जिस हौज़ की, जिस तालाब की बात कर रहा था, ये देखें, ये सफ़ीना नूह। मैं बिल्कुल इस वक्त सफ़ीना नूह यानी वो तालाब जहाँ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान लाए थे, पानी का जिस तंदूर में से पानी निकला था और जो हर खुश्क तर्क को बहा कर ले गया था, ये वो मकाम था। ये यकीनन वही मकाम था। वो सामने ये मेरे
पहले मैं यहाँ ये आपको सुर्ख कलर की बास्केट्स नज़र आ रही हैं, सामने ये एक येलो कलर की गाड़ी नज़र आ रही है सफाई वाली, इसके बिल्कुल दूसरी जानिब। शाह साहब आप एक सेकंड सिर्फ यहाँ बैठे, मैं ये फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ आपको। ये जो मैं हैरान कुन और इंसानी तारीख़ की सबसे हैरान कुन मकाम की मैं आपसे बात कर रहा था, वो यही है। ये वो तनूर था जिसमें से तूफ़ान नूह बरपा हुआ। तो ये इंतहाई तारीख़ी अहमियत की हामिल मस्जिद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मकाम दक्कतुल क़ज़ा भी मैंने आपको दिखाया। मकाम दक्कतुल क़ज़ा वो मकाम जहाँ पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बैठकर फ़ैसले फरमाया करते थे, ये सामने है। और ये जितने भी मकामात हैं, इन तमाम मकामात पर 2-2 रकअत नमाज़ पढ़ी जाती है, नवाफिल पढ़े जाते हैं। नमाज नाफिला आप इसे कह सकते हैं कि वो पढ़ी जाती है। तो मैं चूँकि साथ साथ इबादत भी कर रहा हूँ और ये नवाफिल और ये नमाज़ें भी अदा कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बार बार डिसकंटिन्यू करना पड़ता है और फिर मुझे आपके साथ कंटिन्यू करना पड़ता है। शाह साहब आप कौन से मकामात की कहाँ तक अब तक कहाँ ज़ियारत कर चुके हैं? जितने भी 2 मज़ार हैं जी, अमीर मुस्लिम माशाअल्लाह। हाँ, ये शाह साहब ने भी एक बड़ी कीमती बात की है कि जितने भी मस्जिद के अंदर मुसल्ले हैं अंबिया के, तो यहाँ पर जो है एक तरतीब के साथ बारी बारी नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, इसकी ताकीद की गई है। जो ताकीबात की, आमाल के, आदाब के की जो कुतब है, जो मुज्तहिदीन ने, उलमाए दीन ने, उलमाए कराम ने जिनकी तालीम दी है, तो उसमें उन्होंने एक तरतीब भी बताई कि वो तरतीब के साथ आप उन मुसल्लों पे आएंगे और वहाँ पर बैठकर ये इबादत करेंगे। शाह साहब ने ये एक बड़ी कीमती और बड़ी अच्छी बात की, जो मैं इससे पहले शायद वीडियो में बयान नहीं कर सका। शाह साहब मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। आपने अभी मुसल्ले आपने पढ़े जाने हैं, मैंने अभी 5 मुसल्ले तो पढ़ लिए हैं, 6ठा मुसल्ले की तरफ मैं जा रहा हूँ। वो मकाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है ग़ालिबन, ये मैं यहाँ से इस नक्शे से देख रहा हूँ। अब मैं 6ठे मुसल्ले की तरफ जा रहा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले की जानिब। तो वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ के, तो उसके बाद फिर यहाँ पर 4 और इंतहाई तारीख़ी मकामात मौजूद हैं, तो नाज़रीन मैं उनकी ज़रा आपको करवाऊँगा। इंशाअल्लाह ताला आप वो मकामात देखेंगे और आपकी रूहानियत में और इजाफ़ा होगा। जज़ाकल्लाह।